क्योंकि सास भी कही बहू थी कि आने वाले एपिसोड में आप देखें कि रणविजय बोलता है तुम तो बड़ी स्मार्ट हो, अगर मैं परी से नहीं मिला होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। लेकिन वो बोलती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करती क्योंकि तुम तो लूज़र हो ना, मैं लूज़र से शादी कभी नहीं कर सकती थी। फिर वो वहाँ से निकलती है तो वो पीछे के रास्ते से जाती है। लोग उसको मना करते हैं कि वहाँ पे भूत प्रेत का साया है तो वहाँ पे मत जाओ, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। तभी जब वो आगे की तरफ जाती है तो पता नहीं उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो चक्कर खा कर गिर जाती है। लोग उसको उठाते हैं, पानी पिलाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो वो बोलती है मेरा एड्रेस शांति निकेतन है, मुझे शांति निकेतन छोड़ दीजिए आप लोग। वो अपने फ़ोन में से सबको नंबर डाल करके देती है तो वो लोग तुलसी को फ़ोन करते हैं। वह वृंदा शांति निकेतन के बाहर पहुंचती है और वो अंगद को फ़ोन करके बुलाती है कि तुम आ जाओ, मुझे बात करनी है। वो बोलता है कि हाँ बात करो। तो वो बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम आ जाओ यहाँ पर। अंगद बोलता है कि मिताली ने तुम्हारे साथ में जो कुछ भी किया, मैंने इसके लिए उसके सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। तो वृंदा बोलती है कि नहीं, तुम कोई रिश्ते मत तोड़ो, उसने अब मेरा रिश्ता बना भी दिया है, उसने सुहास से माफ़ी मांग ली है और अब सुहास मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी उससे शादी कर लो। उसने जो कुछ भी किया वो एक इनसिक्योरिटी में किया क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन तुमने शायद उसको कभी उतना प्यार दिया ही नहीं। क्या तुम उससे प्यार करते हो? तो वो बोलता है कि मुझे पता नहीं प्यार क्या होता है। वो उसको बोलता है कि तुम क्या सुहास से प्यार करती हो? तो वो बोलती है मुझे भी नहीं पता प्यार क्या होता है और हमारे लिए प्यार मैटर ही नहीं करता। हम जिस जगह से आते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, वहाँ पर सर्वाइवल पहले मैटर करता है। वो बोलती है तुम प्लीज़ मिताली से शादी कर लेना क्योंकि एक लड़की के लिए प्यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो बोलता है कि तुम्हारे लिए तो नहीं करता। वो बोलती है कि हाँ, लेकिन मेरा केस अलग है ना, हम अपने वादे के पक्के होते हैं, हम जहाँ से आते हैं हमारे लिए अपना वादा ही सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए मैं अपनी माँ के हिसाब से वहीं पर शादी करूँगी जहाँ वो चाहती है और मैं सुहास से शादी करूँगी, तुम भी उससे शादी कर लो। तो वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो तो मैं भी मिताली से शादी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। तभी तुलसी को फ़ोन आता है कि मिताली बेहोश हो गई है और लोग उसे लेकर ला रहे हैं। ये सुनकर मिहिर और नोएना सब परेशान हो जाते हैं। उन लोग कब से मिताली को ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रही थी और इतना सुनते ही नोएना के होश उड़ जाते हैं। वो बोलती है कि नहीं, मैं जा रही हूँ मिताली को लाने के लिए, लेकिन तुलसी बोलती है नहीं, उन लोगों ने बोला ना कि वो लोग लेके आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो। जैसे ही मिताली घर पर आती है तो डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो बोलते हैं इसे लगता है इसे कुछ सदमा लगा है, कुछ ऐसी बात हुई है क्या जिससे इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तभी वो होश में आ जाती है और कुछ अटपटांग सी बातें करने लगती है। ये देखकर महाराज जी को लगता है कि भूत प्रेत का साया है और लोग तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि इसे क्या हो गया। तो डॉक्टर बोलते हैं कोई बात नहीं, लगता है ये स्ट्रेस की वजह से कुछ और ही बोल रही हैं, ये ठीक हो जाएंगी। इतना बोलते ही मिताली बेहोश हो जाती है। फिर बेहोश होने के बाद में फिर डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, इसका केयर करिए, ये ठीक हो जाएंगी। लेकिन तभी मिताली के माँ बोलती है दीदी मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, अब क्या होगा, मिताली कैसे ठीक होगी, कल मेरी दिल्ली की फ़्लाइट भी है और आप भी ऑफिस में बिज़ी रहोगे तो कैसे होगा। वो बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी, तो फ़्लाइट मत मिस कर क्योंकि ये फ़ॉरेन के साथ में मीटिंग है तो फिर ये हम मिस नहीं कर सकते हैं। बाहर आकर महाराज जी मुन्नी को बोलते हैं कि देखा तूने मिताली कैसे बात करी थी, मुझे लगता है इसके ऊपर भूत का साया है, वो उस रास्ते से भी आई थी जहाँ पर भूत प्रेत का साया रहता है। ये सुनते ही तुलसी बोलती है कि मुझे ये सब चीज़ें घर में नहीं चाहिए यहाँ, और ये मेरे बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी मत बोलना। तभी तुलसी अंदर आती है तो परी बोलती है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर ही रुक जाओ ना मिताली, हम तुम्हारी अच्छे से करेंगे। लेकिन तभी नोना बोलती है कि नहीं, अगर ये यहाँ पे रहेगी तो मेरा भी मन नहीं लगे तो परी बोलती है कि नोना आंटी एक काम करिए ना, आप भी यहाँ पे रह जाइए। अभी तो माँ ने बोला था कि आप एक फ़ैमिली मेम्बर हैं तो आप यहाँ पे रह जाइए ना एज ए फैमिली, और इतनी सारी इंगेजमेंट की तैयारियाँ भी हैं, हम कर लेंगे। अंगद बोलता है कि हाँ मैं इंगेजमेंट के लिए रेडी हूँ, अगर मिताली रेडी है तो मैं भी रेडी हूँ। वो मिताली को बोलता है कि चलो हम ये रिश्ते को एक अच्छे पड़ाव से शुरू करते हैं। वहीं मिहिर बोलता है कि सब लोग यहाँ पर हैं तो मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैं अपनी जो पुरानी पुश्तैनी हवेली है, जो माँ बाप की निशानी है, वो परी के नाम पर करना चाहता हूँ क्योंकि अभी अंगद की भी शादी होने वाली है, वो सिक्योर होने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि परी का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इतने पर तुलसी को पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि परी को तो अपना हिस्सा चाहिए ही था, वो गलत रास्ते पर है तो मैं ये सब नहीं होने दे सकती हूँ। वो मिहिर को बोलती है कि मिहिर इतनी जल्दी क्या है, मेरा मतलब है कि अभी अंगद की एंगेजमेंट हो जाने दो, और अभी मिताली भी ठीक नहीं है, उसे ठीक होने में एक हफ़्ता लगेगा, फिर हम एंगेजमेंट करेंगे तो हम फिर बाद में परी के बारे में सोचते हैं ना। तो मिहिर बोलता है प्लीज़ मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मुझे परी का फ्यूचर सिक्योर करना है, इसलिए मैं ये करके ही रहूँगा, तुम इस बारे में बिल्कुल भी मत बोलना। वहीं जब महाराज जी आते हैं तो मिताली फिर महाराज जी को इस तरह से देखती है जैसे लगता है कि उसके अंदर सच में कुछ हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होगा।